नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। महाराष्ट्र से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जो आपको बता दें कि दिल्ली में आज रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण शुरू हुआ है। ये विशाल सम्मेलन है जो कि 3 दिनों तक जारी रहेगा और इस सम्मेलन में कॉन्फ्रेंस में 100 देश से रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए मुख्य अतिथि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी आज दिल्ली पहुंच चुकी हैं और दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की है। इस बीच दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर भी बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि दिल्ली में हो रहे इस सम्मेलन को बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे समय में हो रहा है जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को करेंगे। उनके कार्यभार संभालने के कुछ दिनों बाद ही बाली में G20 समिट के दौरान हमारी पहली बैठक हुई थी। फ्रेंड्स, हमारी आज की चर्चाएं बहुत ही सार्थक और बहुत ही उपयोगी रही। इस वर्ष भारत और इटली अपने द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस अवसर पर हमने भारत इटली साझेदारी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमने अपने आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया। हमारे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान से भारत में निवेश के अपार अवसर खुल रहे हैं। हमने रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, आईटी, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकॉम, स्पेस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। भारत और इटली के बीच एक स्टार्टअप ब्रिज की स्थापना की घोषणा आज हम कर रहे हैं, जिसका हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, एक और क्षेत्र है जो दोनों देश एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और वो है। और अब बात करें अगर G20 शिखर सम्मेलन की, तो उससे पहले भारत में मंत्री स्तर की बैठक जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को विदेश मंत्रियों की एक बैठक है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संबोधित किया है। उन्होंने कहा इस दौरान कि पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एक साथ आना होगा और दुनिया में विकास का एक संतुलन बनाना जरूरी है। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर का लक्ष्य होना चाहिए। Has selected the theme of One Earth, One Family, One Future for its G20 presidency. It signals the need for unity of purpose and unity of action. I hope that your meeting today will reflect the spirit of coming together for achieving common and concrete objectives. Excellencies, we must all acknowledge that multilateralism is in crisis today. The architecture of global governance created after the Second World War was to serve two. और आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने व्यवस्था की निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर एक बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अब प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के प्रधान न्यायाधीश की समिति ही CEC और EC की नियुक्ति करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि PM
सीजेआई और विपक्ष के नेता की कमेटी के जरिए ही नियुक्ति होगी और इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि सीईसी और ईसी को समान संरक्षण और हटाने की समान प्रक्रिया होनी चाहिए। दरअसल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसके बाद सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 5 जजों की संविधान पीठ जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश राय और सिटी रवि कुमार के बीच बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि चुनाव आयुक्तों को सीईसी के समान सुरक्षा दी जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अडानी और हिंडनबर्ग मामले में भी बड़ा फैसला सुना दिया है। शीर्ष अदालत ने इस पूरे मामले में जांच कमेटी बनाने का फैसला सुनाया और उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि भारतीय निवेशकों के संरक्षण के लिए जांच जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस अभय मनोहर सप्रे के नेतृत्व में कमेटी गठित की है और सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये साफ कर चुका था कि कोर्ट अपनी तरफ से ये कमेटी बनाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय मनोहर सप्रे के नेतृत्व में कमेटी बनाई है। कमेटी के बाकी सदस्य भी हैं ओपी भट्ट, जस्टिस जेपी देवघर, केवी कामथ, नंदन नीलकेनी, शेखर सुंदरेशन शामिल होंगे इस कमेटी में। और न्यायालय ने केंद्र वित्तीय संवैधानिक निकायों सेबी चेयरपर्सन को समिति को जांच में पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया है। और आपको बता दें कि संजय राउत के एक बयान से सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। संजय राउत के इस बयान से विधानसभा में जमकर हंगामा भी हुआ और इस पर कई विधायकों ने कड़ी आपत्ति जता दी है। तो वहीं संजय राउत के ही बयान पर अजित पवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उनका कहना है कि किसी को ये कहने का अधिकार नहीं है कि विधायक चोर है। कई दिग्गजों ने विधायकी में काम किया है। अगर संजय राउत ने ऐसा कहा तो गलत है। न तो विपक्ष ने और न ही सत्ता पक्ष ने इसका समर्थन किया है। अगर संजय राउत ने ऐसा बोला है तो उनकी जांच होनी चाहिए। अजित पवार ने कहा है कि इस वाक्य का समर्थन नहीं किया जा सकता। साथ ही अजित पवार ने यह भी कहा कि इस संबंध में कोई अलग फैसला लिया जाना चाहिए। और केंद्र और राज्य सरकार की ओर से उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने के बाद अब धाराशिव शहर के मुख्य स्थान का नाम बदल दिया गया है। उस्मानाबाद बस स्टैंड का नाम अब धाराशिव बस स्टैंड कर दिया गया है और अब पूरे सरकारी दफ्तरों में भी नाम बदलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बस स्टैंड का नाम बदल दिया गया। और ठाणे के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक होंडा सिटी कार ने 2 रिक्शा और एक कार को टक्कर मार दी है। इस हादसे में रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया है। हादसे के बाद कार चालक मौके से कार छोड़कर फरार है। फिलहाल ठाणे के राबौड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश जारी है। और शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक एफआईआर दर्ज की गई है। ये केस 86 लाख रुपए के फ्लैट के मामले में दर्ज हुआ और तुलसियानी ग्रुप पर यह आरोप है कि रुपए लेने के बाद भी फ्लैट किसी और को दे दिया गया। मामला सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में तुलसियानी गोल्फ व्यू में फ्लैट की खरीद से जुड़ा हुआ है। पीड़ित ने कहा है कि कंपनी की जो ब्रांड एम्बेसडर गौरी खान से प्रभावित होकर उन्हें फ्लैट ले लिया था। महाराष्ट्र में एक्साइज विभाग ने पालघर इलाके में अवैध तरीके से लाई गई 48 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त कर ली है। एक्साइज विभाग ने एक टेम्पो को रोककर तलाशी ली तो उसमें से 400 बॉक्स विदेशी शराब मिली है, जो कि दमन से लाई जा रही थी। और पुणे में महाराष्ट्र विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनावों का रिजल्ट आ चुका है। पुणे की कस्बा और चिंचवाड़ सीटों को बीजेपी के मजबूत किले के तौर पर पहचाना जाता रहा है और चिंचवाड़ में कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ है, लेकिन पुणे की कस्बा सीट में एक नया इतिहास लिखा गया। चिंचवाड़ में बीजेपी की अश्विनी जगताप जीत गए हैं और पुणे में कस्बा में कांग्रेस के रविंद्र
धंगेकर ने बीजेपी के 28 साल पुराने किले को फतेह कर लिया है। रविंद्र धंगेकर ने 11,040 मतों के अंतर से जीत हासिल की। साथ ही रविंद्र को कस्बा सीट से करीब 73,194 वोट मिले हैं। बीजेपी के हेमंत रासने को यहां पर 62,244 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। टिटवाड़ में दिवंगत विधायक लक्ष्मण जगताप की पत्नी अश्विनी जगताप बीजेपी से टिकट में लगभग 57,000 से ज्यादा मत हासिल कर चुके हैं और महा विकास अघाड़ी के संयुक्त उम्मीदवार एनसीपी के नाना काटे से करीब 10,000 मतों से आगे हैं। बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा में 20 राउंड में से 16 राउंड की वोटों की गिनती हो चुकी है। महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों में आज संजय राउत के एक बयान पर घमासान हो गया। संजय राउत ने आज अपने कोल्हापुर दौरे पर कहा था कि महाराष्ट्र में विधानमंडल नहीं बल्कि चोर मंडली है। इस बयान को लेकर बीजेपी और शिंदे गुट संजय राउत के खिलाफ काफी आक्रामक हो गए हैं। इसे महाराष्ट्र विधानमंडल का अपमान कहते हुए संजय राउत के खिलाफ विशेषाधिकार उल्लंघन का प्रस्ताव लाने की मांग की गई। इसी दौरान बीजेपी विधायक नितेश राणे ने संजय राउत के खिलाफ एक विवादास्पद बयान दे डाला है। नितेश राणे ने विधानसभा में स्पीकर को संबोधित करते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय, संजय राउत की 10 मिनट के लिए पुलिस सुरक्षा हटा दी जाए तो वो दोबारा दिखाई नहीं देंगे। इस बीच और क्या कुछ बयानबाजी हुई वो आपको सुनवाते हैं। स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि त्यांच्या पत्नीचं पटत नाही हे संजय राऊत लिहिलेलं अध्यक्ष संरक्षण करा। अध्यक्ष महोदय पोलिसांचं संरक्षण घेऊन फिरतो तो, त्याचा सरकारी दिलेलं संरक्षण आहे। अध्यक्ष महोदय मार्मिट मध्ये छापलेलं कार्टून बघा। अध्यक्ष महोदय देशाचे गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांचा तो छापू शकतो का? देशाच्या केंद्रीय मंत्र्याला शिव्या घालणं। अध्यक्ष महोदय त्याचं 10 मिनिटं संरक्षण काढायला सांगा। शेवटचं बोला, आता बास झालं। शब्द येतो अध्यक्ष महोदय, हे महाराष्ट्राला याची गरज आहे। पुणे के कस्बा उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र धंगेकर ने 11,040 मतों से जीत हासिल की, जबकि बीजेपी के गढ़ में यह कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। बीजेपी के पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के रविंद्र ने बीजेपी उम्मीदवार हेमंत रासने को हरा दिया है। इससे जहां एक ओर एमबीए में खुशी की लहर देखने को मिल रही है तो वहीं दूसरी ओर अपनी इस हार पर बीजेपी प्रत्याशी हेमंत रसाने हार स्वीकार करते हुए उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। कस्बा के बीजेपी प्रत्याशी हेमंत रसाने ने कहा कि मैं प्रत्याशी के तौर पर पिछड़ गया, मुझे ये परिणाम स्वीकार है। कस्बा में पिछले कुछ दिनों से ही बीजेपी उम्मीदवार हेमंत रसाने और कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी और आज जब मतगणना हुई तो शुरुआत से ही कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र धंगेकर आगे चल रहे थे। केवल 7वें राउंड में आपको बता दें कि रसाने आगे चले, लेकिन उसके बावजूद भी वो सभी राउंड में पिछड़ गए। नहीं कुठल्याही समाज मुंबई से सटे कल्याण में पुलिस थाने में बैठकर रील बनाने वाले एक भवन निर्माता को पुलिस ने तड़ीपार करने का आदेश दे दिया है। दरअसल कुछ ही महीनों पहले सुरेंद्र पाटिल नाम के शख्स ने मानपाड़ा थाने में पुलिस इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठकर इंस्टाग्राम रील बनाई थी और इस रील को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया। बाकी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये रील वायरल हुई। इसके बाद से पुलिस हरकत में आई और एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में कुछ दिन पहले कुर्सी पे बैठ के वीडियो वायरल करने वाला सुरेंद्र पाटिल, जो डोंबिवली एरिया में टिकटॉक फेम है, उसको 2 दिन पहले तड़ीपार के ऑर्डर पारित की है और आज उसको जिले के बाहर तड़ीपार किया गया है। उसके ऊपर सुरेंद्र पाटिल के ऊपर कुल मिला के 7 गुने दर्ज है। वो पार्श्वभूमि पे उसको तड़ीपार का ऑर्डर। और बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने एक बयान दिया है। केवीएम अस्पताल के पास से राजू चायवाला और सुनील कदम को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर कई गंभीर धाराएं लगाई गई और इसी को लेकर ये बयान सामने आया। राजू चाहवाला मुंबई महापालिकेचा 100 कोटी कोविड सेंटर घोटाळा, संजय राऊतचे पार्टनर सुजित पाटकर यांचे पार्टनर केएम हॉस्पिटलचा समोरचा राजू चाहवाला म्हणजेच राजीव साळुंके
आणि सुनील उर्फ बाळा कदम यांना मुंबई पोलिसांनी आज अटक केली आहे. लाईफलाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस न जन्माला आलेल्या कंपनीला उद्धव ठाकरे साहेबांचा महापालिकेने 100 कोटीचा कॉन्ट्रॅक्ट दिला होता. हिशोब तर घेणारच. मुंबई उपनगर के कांदिवली चारकोप में एक स्कूल के लिए बच्चों को लाने के लिए एक निजी बस के चालक को उस समय हार्ट अटैक आ गया जब आरटीओ के अधिकारी अचानक उनकी बस को चेक करने लगे. उसे तत्काल कांदिवली के ऑस्कर अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसकी मौत हो गई है. इस मामले में पुलिस जांच कर रही है. ये चारकोप में मैं रहता हूँ, चारकोप पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रहता हूँ. चारकोप में ही उस गणेश नगर के सड़क पर श्री शिवाजी कामले के साथ में यह दुर्व्यवहार हुआ, जिसके डर के नाते किस तरह का उन पर प्रेशर उस कांस्टेबल ने, उस आरटीओ के अधिकारी ने बनाया कि आज उनकी जान चली गई, उनको अटैक आ गया, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी उनकी गाड़ी को रुकाने के लिए. आज यहाँ शताब्दी हॉस्पिटल के सामने एक छोटी सी जानकारी आपको इस मौके पर देना चाहूँगा कि आज यहाँ पर सामने छोड़ा हुआ है. यहाँ पे महानगर पालिका ने इन सामने सभी मेडिकल वालों से मिली जुली इनसे पैसे लेकर महानगर पालिका ने इस डिवाइडर को खोल के रखा है ताकि लोगों का एक्सीडेंट हो, लोग यहाँ एडमिट हो और जाके सामने इनके मेडिकल. और पीएमके फाउंडेशन की तरफ से इंस्पायर अवार्ड्स आयोजित किए गए हैं. इस अवार्ड्स में पुलिस, आईपीएस अफसर और डॉक्टर और तमाम कलाकार और नेता भी मौजूद रहे. यहाँ आपको बताते चले कि इस रंगारंग कार्यक्रम में पुलिस ने गाना गाकर लोगों का मन जीत लिया है और साथ ही साथ एसीपी संजय पाटिल और आरपीएफ पुलिस भी इस बीच मौजूद रहे. पुलिस ऑफिसर को सम्मानित किया गया है. डिडोशी के पुलिस ऑफिसर संजय पाटिल ने बताया कि कैंसर के पीड़ित पर वॉरियर्स जो हैं वो कैंसर से लड़कर आए हैं. उनके माध्यम से संस्था उन्हें सम्मानित कर रही है और हम उनके सामने परफॉर्मेंस कर चुके हैं तो इसलिए बहुत अच्छा लगा है. इस अवार्ड्स में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की नेता शर्मिला राज ठाकरे भी मौजूद रही. सर हमारा ऐसा है कि ये प्रोग्राम रखने के पीछे का मकसद ये था कि कैंसर पीड़ित जो हैं वो भी जीना चाहते हैं. ऐसे नहीं कि कैंसर हुआ कि हमको मरना ही है, नहीं, हम भी जी सकते हैं, हंसते हंसते मर सकते हैं. तो वो एक माध्यम है और संगीत से बड़ा अच्छा माध्यम और क्या हो सकता है. और यहाँ पे हमने जो भिन्न अलग अलग हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को बुलाया है और जैसे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जैसे संजय पाटिल साहब हैं, यश मिश्रा जी हैं, आज उनकी वजह से ये शाम पॉसिबल हो सकी है जब उन्होंने हमारा हाथ थामा कि हाँ हम ये कार्यक्रम करेंगे और लोगों में ये जागृति लाएंगे कि हंसते हंसते किसी भी चीज़ से हम लड़ सकते हैं. और सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे लिए मेरे डॉक्टर संदीप बिप्टे सर, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ जिंदा खड़ी हूँ. हमारे लिए ये कृष्ण लोगों को एंटरटेनमेंट है. यहाँ जो भी आएंगे कैंसर वॉरियर्स, उनके लिए, उनके और उनके फैमिलीज़ के लिए हम एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रखा है. ये ऐसे चैरिटी शोज़ हम हमेशा करते रहते हैं. आज तक हमने 5-6 साल से ऐसे चैरिटी शो कर रहे थे. और ये पीएमके फाउंडेशन यानी पहले माझे करते फाउंडेशन, इनके फाउंडर है नैना कनल मैडम. ये इनकी टीम सब रूरल एरिया, आदिवासी एरिया, वहाँ जाके सब कैंसर के अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं. वहाँ कैंप रखते, अच्छे डॉक्टर्स को लेके जाके कैंप रखते. और ये नैना कनल मैडम खुद एक कैंसर वॉरियर है, तो वो जानते हैं सब.